हेलो बच्चों, आज कक्षा 12वीं में हम भाषा को आज वैज्ञानिक विधि से समझने की कोशिश। श्री हरिवंश राय बच्चन जी का एक शानदार कविता है और यह अध्यात्म से जुड़ी हुई कविता है। रूहानी हम कविता बोलते हैं इसको। यह हमारे को हमसे ही परिचय कराने की इस कविता में है और हमारे इस बहुउद्देशीय विद्यालय के बच्चों ने समझने का जो तरीका अपनाया है वो संवाद शैली में है। वो एक दूसरे से समझने के बजाय बहस करके समझने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को समझाते हुए समझने की कोशिश करेंगे। तो लीजिए एक आपको हम ले चलते हैं। के लोग गीत समझकर तालियां बजाते हैं, लेकिन वह कवि के माध्यम से उस गीत के माध्यम से उस कवि का दर्द होता है, जिसे हम दर्द ना समझकर गीत समझकर उसके लिए तालियां बजाते हैं। मैं फूट पड़ा तुम उसको वो और फूट कर होता है। इससे संसार के लोग छंद है कहकर ताली बजाते हैं, हंसते हैं, लेकिन वो छंद नहीं, उस कवि का दर्द होता है। तो वो कैसा होता है कि उसको हम लोग गाना समझते हैं। वो कुछ अच्छी तरह बहुत ज़्यादा सबके सामने में खुलकर रो रहा है या किसी बात कमरे में रो रहा है। वह गीत के माध्यम। आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है भी? सर, हम संवाद के माध्यम से आपको हरिवंश राय जी के कविता आत्म परिचय को समझने का प्रयास करें। बहुत अच्छा। हरिवंश राय बच्चन जी हमारे हिंदी साहित्य जगत के ध्रुव तारा कहे जाते हैं। इसकी कविता जो मधुशाला बहुत फेमस हुआ था। और आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कौन सा कविता है बेटा? आत्मपरिचय। आत्मपरिचय। तो क्या आपको कुछ आत्मबोध हुआ? जी सर। तो चलिए अब कंटिन्यू कीजिए, जारी करते हैं, देखते हैं कि आप कैसे समझते हैं अपने पदों को। क्यों कवि का कर संसार मुझे अपनाया, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। इससे हम क्या समझ सकते हैं? क्यों कवि कहकर मुझे, वो जब रोता है, जब कवि का अकेले में या कहीं पर भी रोता है तो उसको संसार को लगता है कि वो गाना गा रहा है और उसे वो गाना गा रहा है या उस कविता लिख रहा है, छंद बना रहा है। और फिर सभी को लगता है कि वह रो नहीं रहा है, वो एक कवि जो अपना कविता बना रहा है या छंद लिख रहा है। बोलते हैं मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। और कवि यह कहते हैं कि मैं कोई कवि नहीं हूँ। सभी लोग जब उन्हें कवि समझते हैं तो कवि कहता है कि मैं कोई कवि नहीं हूँ, मैं एक दुनिया का नया दीवाना हूँ जो किसी से कोई मतलब नहीं रखता। वह अपने ही धुन में मग्न रहता है तथा अपने ही दुनिया में खोया हुआ रहता है। कवि गीतों को दर्द को किस प्रकार बयां करते हैं? कवि जो है अपने दर्द को बयां करते हुए यह कहता है कि तुम लोग, मैं जब रो रहा होता हूँ तो तुम लोग मुझे गाना गा रहे बोलते हैं, लेकिन मैं गाना नहीं गा रहा होता हूँ। जब मैं बहुत ज़्यादा और चिल्ला कर रोता हूँ तो तुम लोगों को लगता है कि मैं छंद बना रहा हूँ, लेकिन मैं छंद ही नहीं बना रहा होता हूँ। मैं ऐसे कहकर वह दुनिया वालों को ये बात समझाना चाहता है। ये हमारे जीवन से हमको ही परिचय कराने का यह कविता है, आत्मपरिचय। यह एक सूफियाना कविता है। समझने के लिए इसको हमें थोड़ी सी काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं इसको भली भांति समझ चुके हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने ही मन का गान किया करता हूँ। इसकी व्याख्या खुशी साहू करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी साहित्य जगत के सबसे महान कवि हरिवंश राय बच्चन जी के एक अंश आत्मपरिचय के बारे में हम लोग आज यहाँ पर बात करेंगे। तो मैं उसमें से एक पंक्ति जो है, मैं सांसों के तार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इसका उनका कहने का मतलब है कि मैं इस जीवन में प्रेम रूपी मदिरा को मदिरा को ग्रहण करता हूँ, फिर भी प्रेम रूपी मदिरा में डूबा रहता हूँ। मैं कभी भी इस दुनिया के बारे में नहीं सोचता हूँ। जब फिर आगे कहती हूँ कि जब पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। अर्थात कवि का कहने का मतलब है जो ये संसार है वो उन्हीं को पूछता है जो उनकी सुनते हैं, जो उनकी गाथा करते हैं। लेकिन कवि जो है कभी भी उनकी गाथा नहीं करते, वो कभी भी संसार के बारे में नहीं सोचते।